सारी दुनिया में जो बाहुबली की महिमा बढ़ी, कौन जानता बाहुबली क्या है? किसने बनाई? 11 करोड़ एक कलश के। जो अभिषेक नहीं करते थे ना, उनने भी धोती दुपट्टा पहन लिया। भले वो 1100 में करके आए हों, लेकिन उनका अभिषेक का मन किस लिए हुआ? कि इतनी बड़ी शक्ति। मालूम, हम भी यही कर रहे हैं। तुम लोगों ने गंधोदक की महिमा घटा दी। कोई गंधोदक लेने को तैयार नहीं, कोई अभिषेक करने को तैयार नहीं। मैंने कि भगवान, लगता है आपका अतिशय खत्म हो गया। बोले बेटा, ये पंचम काल है, इसमें भगवान का अतिशय कम होगा, महिमा का अधिकतर ज्यादा होगा। और मैं भगवान हूं, मैं अपनी महिमा गा नहीं सकता, मैं अपनी महिमा बता नहीं सकता। हीरा मुख से ना कहे, और पंचम काल में महिमा के बिना कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं कैसे महिमा बताऊं? बताई तो मैं तुम्हें कुछ भी कान पे जुआ ही नहीं लगा। फिर हमने कहा, क्योंकि तुम मेरे ऊपर तो विश्वास करते हो, तो मैंने कहा मैं तो शांति धारा जब कराऊंगा जब 1,11,000 की होती। ध्यान रखना, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कमंडल सोने का नहीं बनाना। लोग सोचते जरूर इसमें दम है, तभी तो गंधोदक में चमत्कार हो गया, गंधोदक में अतिशय हो गया, क्योंकि तुमने उसकी महिमा समझ ली। निर्मूल वस्तु को तुम निर्मूल ही समझते हो। मैं आपकी एक अटेंडेंसी का एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आप किसी लाइब्रेरी में गए और आप उसका जो प्रैक्टिस है, प्रॉस्पेक्टस है या जो सूची है वो देख रहे थे। सभी किताबों ने, एक किताब 4 आने की, एक किताब 1 रुपया की, एक किताब 5 रुपया की, एक किताब 10 रुपया की, 100 किताबें आपने देखी। आप कुछ नहीं जानते थे। आप किताब का कोई नाम लेके नहीं गए थे कि हमें एक किताब चाहिए, यूँ देख रहे थे। तो मूल देखते देखते एक किताब लिखी थी, एक किताब 10,000 की। अब उस लाइब्रेरी में कौन सी किताब का आपका आकर्षण होगा? डॉक्टर साहब, किसका होगा? पढ़े लिखे से पूछ रहा हूं। स्वाभाविक है कि नहीं? स्वाभाविक है कि इसका 10,000 मूल है, चाहे एक बार देखना तो है जरूर, इसमें कोई एक बार उसको आकर्षित करेगा। और तुम लाइब्रेरी में जाओगे, उसको एक बार पलटोगे, चाहे भली बात में कहोगे कि ठगे गए, लेकिन एक बार तो आकर्षण होगा। क्योंकि संसार जिनेंद्र को नहीं जानता है, जिनेंद्र देव की महिमा को जानता है। महिमा से चल रहा है संसार। कितनी वस्तुएं हैं जिनको तुम नहीं जानते। विज्ञापन देख करके तुम कुछ नहीं जानते। बाजार गए थे, विज्ञापन देखा, उसने महिमा की, चलो एक चीज डाल देता हूं। अरे भाई क्या है? अरे कुछ भी नहीं होगा तो चलो ले तो लेते। कितने लोग माल विज्ञापन के बल पर लेके आ जाते हैं। आज दुनिया किस पे चल रही है? कुछ नहीं जानते, सब इडियट, कुछ नहीं जानते, बस विज्ञापन का। यदि विज्ञापन में दम नहीं होती तो ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन देते हैं। बस वह वस्तु एक रेपुटेड व्यक्ति के मुख से निकल जाए। मैंने पेपर में देखा, लाल शीशी रखी है नव तेल की, कूल कूल, और वो अभिवाद बच्चन हाथ में भी नहीं लिया, बस उसके सामने खड़ा है। मैंने कहा इसका भोला जी, इसका करोड़ों रुपया लगता है। मैंने कर क्या रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा है, दुनिया यही देखती है तेल में दम है तभी तो। मात्र खड़ा है उसके सामने और लगा ले तो
बोल दे तो विज्ञापन का युग है। ये अनादिकाल से हमने धर्म विज्ञापन है क्या? धर्मी विज्ञापन से बाजार में चलता है क्या? धर्म से विज्ञापन से भी सम्यक दर्शन होता है क्या? जब मैंने शास्त्रों को खोजा तो जिन महिमा नाम का एक कारण मिला कि जो जिनेन्द्र देव को नहीं समझते हैं उनको जिन महिमा से सम्यक दर्शन कराओ, किसी बड़े आदमी को भगवान के सामने झुकाओ। मैं क्यों पीछे पड़ा रहता हूं बड़े आदमियों के? इसलिए कि बड़े आदमी यदि चले गए तो लोग कहेंगे अरे भैया ये वो मंदिर है जहां राष्ट्रपति भी धोख लगाता है। हाँ होता है। एक होटल वाले ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी एक आशीर्वाद दे दो, मुख्यमंत्री मेरी होटल में चाय पी जाए। मैंने कहा पागल है क्या? पागल है, फ्री में पिएंगे, वो पैसा नहीं देंगे और 100-200 लोग और आएंगे। बोले नहीं आप तो आशीर्वाद दे दिए, उस दिन पूरे दिन हम फ्री में पिलाएंगे सबको। मैंने कहा मामला क्या है? अरे महाराज जी वही फोटो टंगाएंगे, मालूम है होटल कौन सी है? चाय कैसी है ये दुनिया नहीं देखेगी, ये देखेगी कि यहाँ मुख्यमंत्री आके चाय पीता है। ये भी एक विज्ञापन है। ये है जिन महिमा। मृगस्कंदी कुछ नहीं समझ पाए भगवान क्या होता है, अरहंत होता है, 18 दोषों से रहित होता है। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, बस उनको पिंच क्या कर गए, चक्रवर्ती झुक रहा है। लोग लाखों रुपया दे करके शांति धारा कर रहे हैं। कोई देखने वाला लाखों रुपया दे करके शांति धारा कर रहे हैं। 5 मिनट की शांति धारा और उसने 1,11,11,000 में दे दी। छोड़ नहीं रहा 10 लाख में। क्या प्रभावना हुई? 16 लाख की शांति धारा। लोग जितने लोग दंग रह गए, बोले महाराज जी ये है क्या? मैंने कहा ये विज्ञापन है। जो शांति धारा करने का मन नहीं था, जिन्होंने जिंदगी में अभिषेक नहीं किया, उन्होंने भी अभिषेक का नियम ले लिया। मैंने क्यों? मेरे कहने पर? बोले नहीं, इसकी बोली लेने पर। इसको देख के रखा कि इसमें इतनी दम है कि ये पैसे की कीमत ही नहीं समझ रहा है, कीमत ही नहीं समझ रहा। पैसा ऐसा पानी की तरफ बहा रहा 5 मिनट के लोटे के लिए। जय जिनेन्द्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।